तस्वीरें जाहिर तौर पर चिंता बढ़ा रही हैं कि अगर ऐसे लोग लापरवाही करते रहे तो दिक्कतें आने वाले दिन में बढ़ सकती हैं। कुछ सख्ती और भी करनी पड़ सकती है, जैसे सरकारों की तरफ से भी संकेत दिए जा रहे हैं। दिल्ली में आज से अनलॉक का दूसरा चरण शुरू हो गया है, जिसके तहत पाबंदियों में ढील दी गई है। लोगों से अनलॉक के दौरान कोरोना नियमों का पालन करने की अपील की जा रही है, लेकिन इसके बाद भी लोग मानने को राजी नहीं है। ओखला सब्जी मंडी से जो तस्वीरें सामने आई, उन्हें देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि जैसे लोग अब ये मान रहे हैं कि कोरोना बचा ही नहीं है, कोरोना खत्म हो गया है। मंडी में सब्जी खरीदने के लिए लोगों की भारी भीड़ जुट गई। इस दौरान लोगों ने कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई। दिल्ली में आज से मेट्रो शुरू हो गया है 50% क्षमता के साथ, तो वहीं दुकानें और मॉलें भी खोल दी गई हैं। और इवेंट के हिसाब से दुकानें दिल्ली में खोली जाएंगी, और ये इसलिए खोला गया है क्योंकि जो सख्ती बढ़ती गई थी दिल्ली में, उसके बाद से कोरोना केसेस में कमी आया, और उसी वजह से जो है अब जो लॉकडाउन था, अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई, ढील दी गई है। मैं जहां पर इस वक्त मौजूद हूं, यहां पर जो तस्वीरें हैं वो डरा देने वाली है। और इस वक्त ये तस्वीरें हैं दिल्ली के ओखला के सब्जी मंडी इलाके में, और यहाँ पर तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भीड़ है वो भीड़ डराने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर भीड़ है, बिना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए हुए कई लोगों को आप देख सकते हैं कि मास्क जो है वो अपने नाक के नीचे लगाकर घूम रहे हैं। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कई लोग ऐसे आपको दिखेंगे जिनका मास्क जो है वो नाक के नीचे है। तो जाहिर तौर पे जो ये तस्वीरें हैं वो डराने वाली हैं, क्योंकि सख्ती के बाद ही आखिरकार कोरोना केसेस में कमी आया था, और कोरोना केसेस में कमी आया था, जिसके बाद ये अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है। तो देखिए, दिल्ली में अनलॉक का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया है, जिसे लेकर राज्य के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर लोगों से कोरोना नियमों के पालन की अपील भी की। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि आज से दिल्ली में कई गतिविधियां फिर से शुरू हो रही हैं, लेकिन कोरोना से बचाव के सभी एहतियात पूरी तरह से बरतें। मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और हाथ धोते रहें। बिल्कुल ढिलाई नहीं करनी है, कोरोना संक्रमण से बचकर भी रहना है और अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर भी लाना है। जावेद हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। जावेद, देखिए, मुख्यमंत्री अपील तो कर रहे हैं लोगों से, लेकिन वो अपील का असर हम ग्राउंड पर नहीं देख रहे हैं, क्योंकि आप लोग लगातार रिपोर्ट हमें दिखा रहे हैं। सब्जी मंडी में भारी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। एहतियाती कदम प्रशासन की तरफ से क्या उठाए गए हैं? अगर लोग नहीं मान रहे हैं तो उनको कैसे ये बात समझाई जाए कि भैया मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाइए? देखिए अर्पिता, 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, और जिस चीज पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है कि वो है मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, लेकिन दूसरी लहर जिसने बहुत ज्यादा तबाही मचा, उसके बाद भी लापरवाही बहुत नजर आती है। गाजीपुर मंडी की तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, यहाँ पर अब जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी टीम यहाँ पर पहुंची है। सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स हैं जो यहाँ पर हर दुकान में ये चेक कर रहे हैं कि क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। हम मंडियों में देखते हैं कि आमतौर पर मास्क लोग नहीं पहनते हैं, लेकिन अब जब ये टीम पहुंची है तो यहाँ पर मास्क भी आपको नजर आएगा और सोशल डिस्टेंसिंग भी नजर आएगी। देखिए, यहाँ पर ये टीम समझा रही है कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। देखिए, हम सुनवाते हैं क्या कह रहे हैं। हर एक चीज को सैनिटाइज करके रखो अपने। देखिए ये रखना है आप लोगों को। सर क्या समझा रहे हैं आप इनको? सर, हम इनको समझा रहे हैं कि एक तो जो पब्लिक है उससे डिस्टेंस बना के रखें। अपनी दुकान पे भी सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। उनसे पैसे ले या कुछ भी लेन देन करें, उसके बाद सैनिटाइज जरूरी है। डिप्लॉयमेंट कैसा किया? देख रहे हैं बहुत ज्यादा भीड़ है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही है, मास्क नहीं पहन रहे लोगों में। लोगों को अवेयर किया जा रहा है, तो लोग मास्क नहीं पहन कर उनको दिया जा रहा है, उनको चालान भी हो रहे हैं, उनकी चालान भी हो रहे हैं। हाँ, चालान भी हो रहे हैं। यहाँ पर और भी टीम है। सर, कुछ चालान हुए क्या अभी तक? क्या रेस्पॉन्स है लोगों का? अनलॉक आज शुरू हो रहा है। सुबह यहाँ थोड़ी भीड़ थी, लेकिन हमने अभी टीम लगाई है सारी। अब बहुत सुधार देखने को मिला है। जिनके पास मास्क नहीं है, मास्क डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उनके पास, और जो है अवेयर भी कर रहे हैं लोग। चलान भी दुकान पे हम देख रहे हैं वहाँ ज्यादा भीड़ है। अगर आप देखिए हम आपको अर्पिता दिखाते हैं तस्वीरें, यहाँ किस तरीके से काम हो रहा है। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है। जहाँ मंडियां, यहाँ लोग गली मोहल्लों के लिए सामान खरीदने आते हैं। देखिए, यहाँ पर ये काम चल रहा है। प्रशासन भी तैयारी कर रही है, लेकिन जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे बात बनेगी नहीं। आप रहिए जरा साथ। महाराष्ट्र में आज से अनलॉक की प्रक्रिया कई चरणों में शुरू हो गई है। आज से बाजार खुल रहे हैं, साथ ही बस और ऑटो भी चल रहे हैं, लेकिन पहले ही दिन हम देख रहे हैं कई जगहों पर जो लोग हैं वो कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं।
बस स्टैंड पर लोगों की भारी भीड़ देखी गई। बस स्टैंड पर किसी भी आदमी ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया। इसके अलावा ऑटो में भी 3 लोग जाते सफर करते दिखे। और ये हालात तब है जब महाराष्ट्र सरकार ने साफ कर दिया कि अगर लापरवाही से कोरोना के मामले बढ़े तो फिर सख्ती की जा सकती है। पुणे शहर में बिगिन द चेन अंतर्गत जो सुविधा है वो शुरू हो चुकी है। करीब 16 अप्रैल के बाद पहली बार पुणे की जो सिटी बस है पीएमपी वो दौड़ रही है। जो महाराष्ट्र की एसटी बस है वो भी आज शुरू हो रही है। हालांकि एसटी जो स्टेट ट्रांसपोर्ट है जो एक शहर से दूसरे शहर जाती है उसमें 100% कैपेसिटी जो है वो उसकी इजाज़त है, लेकिन जो सिटी बस है पीएमपी उसमें 50% मतलब आधी ही क्षमता से वो दौड़ेगी। एक सीट पर एक ही व्यक्ति बैठेगा, स्टैंडिंग को अलाउड नहीं होगा। और देख सकते हैं कि पुणे के जो लोग हैं वो अभी निकलना शुरू हुए हैं। स्वारगेट बस स्टैंड के बाहर का ये नज़ारा है जहाँ पे लोग राह देख रहे हैं एसटी बस की। क्या आपको सुरक्षित लग रहा है अभी या अभी कोरोना का डर है? अभी अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। बहुत दिन बाद अभी शुरू हो रहा है। हाँ, बहुत दिन बाद शुरू हो रहा है, इसके लिए जरा ओके मूड अच्छा लग रहा है अभी। लेकिन लोग पालन करेंगे ऐसा लग रहा है? हाँ, पालन करेंगे हम लोग। हाँ, देखिए लोगों का भी मूड थोड़ा भी अच्छा लग रहा है। और लोगों आपको क्या लगता है अभी कोरोना का डर कायम है या अभी डर चला गया? अभी तो कम हो गया है कोरोना का डर, अभी ज्यादा नहीं है। और लोग भी आपको लगता है कि नियमों का पालन करेंगे? हाँ, नियमों का पालन तो करेंगे। जिसको आपकी शारीरिक स्वास्थ्य का ख्याल है ना वो तो करेंगे ही करेंगे। हाँ। लेकिन आपको क्या लगता है शुरू रहना चाहिए इस तरह से अभी? हाँ, ऐसे ही शुरू रहना चाहिए क्योंकि जो जॉब वगैरह को जाते हैं ना तो उनको प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए। लोगों का भी कहना है कि अच्छा लग रहा है और लोगों को खुद का स्वास्थ्य का ख्याल है, इसलिए वो नियमों का पालन कर रहे हैं और करने के लिए तैयार भी है। तो एक अच्छी शुरुआत हम इसको मान सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट गणेश कदम के साथ अद्वैत मेहता, न्यूज़ 18 इंडिया। हमारे साथ तुषार हमारे सहयोगी नागपुर से इस वक्त मौजूद हैं। तुषार के पास भी चल लेते हैं और नागपुर की स्थिति जान लेते हैं। तुषार, आप नागपुर में जरा वहां बताइए कि क्या जैसी तस्वीरें हम मुंबई और पुणे में देख रहे हैं क्या वैसी तस्वीरें नागपुर में भी हैं? अर्पिता जी, अगर देखा जाए तो लगभग 3 महीने के बाद नागपुर का मार्केट खुला है और आप ये सीधी तस्वीरें नागपुर के सड़कों पर देखोगे तो पता चलता है कि 3 महीने के बाद जो लोगों को मौका मिला है तो लोग उसका पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। बड़ी मात्रा में लोग रास्ते पे दिख रहे हैं। अगर आप मार्केट का भी नज़ारा देखोगे तो मार्केट में भी सवेरे से लोग ख़रीदने के लिए आ रहे हैं। अभी 10 बजे का समय है, लेकिन लगभग 3 महीने के बाद मार्केट पूरी क्षमता से खुला है। तो हम देख सकते हैं कि मार्केट में भी भीड़ देखने को मिल रही है। बहुत दिनों से लोगों की मांग थी कि मार्केट खुलना चाहिए, लेकिन अगर नागपुर का कोरोना की स्थिति देखी जाए तो अभी भी रोज़ 200 पॉजिटिव पेशेंट अलग अलग जगह से नागपुर में निकल रहे हैं। इसके बावजूद भी अगर जिस तरह से आज से पूरे मार्केट खोले गए हैं तो सवेरे से भीड़ हमें देखने को मिल रही है। देख सकते हैं लोग मास्क तो पहन रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो ठीक से मास्क भी नहीं पहनते। इधर अगर आप बाजू में ये चौक में भी देखेंगे तो कैसे देखने को मिलता है कि भीड़ का सामना लोग बार बार भीड़ कर रहे हैं। प्रशासन की तरफ से कोई नहीं दिख रहा है। अगर आप देखोगे तो प्रशासन के भी तरफ से यहाँ कोई खड़े नहीं है। पुलिस वाले हैं खड़े कुछ समय के लिए, लेकिन वो लोगों पे कार्रवाई करते हुए नहीं दिख सकते। आप देख सकते हैं कि देखो इस तरह से लोग झुंड से झुंड के साथ खड़े रहते हैं। और यही एक समस्या है कि अगर नागपुर में देखा जाए तो अभी भी कोरोना का जो संक्रमण है वो जारी है। रोज़ 200 लोग निकल रहे हैं। तकरीबन 15 मार्च के बाद से नागपुर में पूरी तरह से लॉकडाउन था, लेकिन आज अगर देखा जाए तो पहली बार नागपुर का मार्केट पूरी क्षमता से खोला गया है। 5 बजे तक पूरा मार्केट चालू रहेगा, लेकिन लोगों की जिस तरह से भीड़ देखने को मिलती है वो एक समस्या है। आप देख सकते कि देखो जी, आप अर्पिता जी आप देखिए कि ये लड़का, बेटा इधर मेरे को बताओ मास्क क्यों नहीं पहना आपने? मास्क अभी कोरोना चालू है। अरे कोरोना गया नहीं ना अभी तो भी कुछ नहीं होता, ऑक्सीजन लेवल कम होती है ना, इसकी वजह से। देखिए ऐसे उत्तर है, ऑक्सीजन लेवल कम होती है। आपको डर नहीं लगता? नहीं लगता। इस तरह के लोगों के उत्तर होते हैं तो हम देख सकते हैं कि लोगों की जो लापरवाही है वो बार बार देखने को मिलती है। और तुषार रहिए आप साथ, और इसी तरीके के जो उत्तर हैं वो सब देने को तैयार हैं, लेकिन मास्क लगाने के लिए कोई तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश की भी जरा बात कर लें। उत्तर प्रदेश में अब सिर्फ 4 जिलों को छोड़कर राज्य के 71 जिलों में कोरोना कर्फ्यू की पाबंदियों में ढील दी गई है।
सिर्फ मेरठ, लखनऊ, सहारनपुर और गोरखपुर में ही 600 से ज्यादा एक्टिव केस होने की वजह से पाबंदियों में ढील नहीं दी गई है वहां पर। मतलब यह है कि यहां पहले की तरह ही कोरोना को फैलने से रोकने के लिए पाबंदियां जारी रहेंगी। इन जिलों में सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़ी दुकानें ही खुलेंगी। यूपी के गाजियाबाद में भी कर्फ्यू में ढील दी गई है। यहां दुकानें सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगी। हालांकि वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा। वहीं गौतम बुद्ध नगर में कंटेनमेंट जोन से बाहर वाली सभी दुकानों को सोमवार से शुक्रवार तक खोलने की इजाजत दी गई। रेस्टोरेंट में बैठकर खाने पर रोक रहेगी। धार्मिक स्थलों पर एक साथ सिर्फ 5 लोगों को ही जाने की अनुमति दी गई है, जबकि शादी समारोह में 25 लोग और अंतिम संस्कार में 20 लोग शामिल हो सकेंगे। अमित सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त नोएडा से मौजूद हैं। अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, जिस तरीके की छूट दी गई है, आप जहां पर हैं वहां पर इसका कितना असर दिख रहा है? क्या लोग जो नियम है कोरोना का वो फॉलो कर रहे हैं? मास्क लगाए दिख रहे हैं? भीड़ कम दिख रही है? सोशल डिस्टेंसिंग दिख रही है? देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नोएडा के सेक्टर 18 में और यहाँ पर अट्टा चौक पे जो है अभी जो है यहाँ की जो पुलिस है उसने राउंड किया है। तो लगातार जितने लोग बिना मास्क के थे वो सभी लोगों ने यहाँ पर मास्क पहन लिए। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको अगर थोड़ी देर यहाँ पर देखेंगे, थोड़ी देर बाद यहाँ पर देखेंगे तो कई ऐसे लोग मिल जाएंगे कि जिनका मास्क नाक से नीचे होगा। देखिए, दुकानें यहाँ पर खुल गई हैं। ये प्रक्रिया जो है ये आज से ही शुरू हुआ है। एक शख्स से हम बात करते हैं। वैसे इधर आना, कहाँ जाना है आपको? आपका मास्क नाक से नीचे क्यों था? सर अभी मतलब ढीला हो रहा है ना नीचे, इसलिए आ रहा बार बार ढीला हो रहा है तो इसको टाइट पहन लीजिए। सॉरी, आगे से कर लूंगा। तो इस तरीके का नज़ारा, चूंकि यहाँ से अभी जो है पुलिस वो निकली, वो यहाँ पर के जो थानाध्यक्ष है वो गए हैं यहाँ पर। इस वजह से जो है लोगों ने यहाँ पर टाइट मास्क पहना हुआ है। काफ़ी लोग इस मार्केट में जो है बिना मास्क के घूम रहे हैं, मास्क नीचे किए हुए। तो आप लोग रोक क्यों नहीं रहे हैं? सर क्या बोलिए, लड़ाई करने लगेगा। लड़ाई करने लगते हैं? हाँ, तो क्या करेगा उसको? आपने किसी को टोका रोका? क्योंकि दुकान आपके तमाम नियमों के साथ दुकान काफी दिनों से बनता, आज खोला गया। नहीं, बेसिकली लोग तो पहन के ही आ रहे हैं भैया। बाकी मुझे तो नहीं लगता है कोई बिना मास्क के है। कई ऐसे लोग हैं, सनकी लोग ऐसे हैं, साइको होता है जो वो कहते हैं कि नहीं कुछ नहीं है, कोरोना नहीं है, कुछ नहीं है। तो उन लोगों के लिए आप लोग हैं ही। तो इस तरीके से एक तस्वीर आपको और दिखा दूं। देखिए, नोएडा पुलिस किस तरीके से इस पूरे मार्केट में राउंड लगा रही है ताकि हर कोई नियम का पालन करे, अर्पिता। और ये तस्वीर जो है, जितने भी मार्केट है वहाँ नोएडा पुलिस के जवान इसी तरह से डिप्यूट किए गए हैं ताकि लोग जो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन है उसे करते रहें, ताकि यहाँ पर नोएडा में खासतौर से पूरे गौतम बुद्ध नगर जिले में कोरोना केसेस में इजाफा ना हो। जी अर्पिता। ठीक है अमित, रहिए साथ। जरा हरियाणा की स्थिति को भी देख लेते हैं। हरियाणा में लॉकडाउन 14 जून तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि सीएम मनोहर लाल खट्टर ने नई गाइडलाइंस जारी करते हुए आज से दुकानें और इवेंट की तर्ज पर सुबह 9 से शाम 6 बजे तक खोलने की अनुमति दे दी है। इसके साथ ही धार्मिक स्थलों को भी खोलने की इजाजत दी गई है। लेकिन इस दौरान सिर्फ 21 लोगों के जाने की अनुमति होगी, जिन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। साथ ही किसी भी शादी में अब 21 लोग और अंतिम संस्कार में 50 लोग शामिल हो सकेंगे। हरियाणा में पिछले 5 हफ्तों से लॉकडाउन चल रहा है। वहीं अनलॉक से पहले दिन ही दिल्ली और मुंबई से जो तस्वीरें सामने आई वो हैरान करने वाली है। कुछ दिन पहले ही कोरोना की दूसरी लहर में लोगों ने सबसे मुश्किल दौर देखा था। यहां तक कि बेड और ऑक्सीजन नहीं लोगों को मिल रहे थे। लेकिन आज जो लोग हैं वो मुश्किल का दौर भूल गए हैं और एक बार फिर से कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। हालात ये है कि लोग बिना मास्क के दिखाई दे रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग क्या होती है लगता है लोग जानते ही नहीं। देश में कोरोना से सबसे ज्यादा मौत कोरोना की दूसरी लहर में हुई, लेकिन लोग उससे सीख लेने को तैयार नहीं हैं और लोगों की ये लापरवाही दूसरों के लिए खतरनाक हो सकती है। दीपक रावत हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं, दिल्ली में मौजूद हैं। दीपक, देखिए अरविंद केजरीवाल बकायदा ट्वीट भी कर रहे हैं, वो अपील भी कर रहे हैं, प्रशासन भी नजर रख रही है, लेकिन जो लोग हैं वो डर नहीं रहे हैं। दूसरी लहर में जैसा हम जिक्र कर रहे हैं, बेड नहीं थे, ऑक्सीजन नहीं थी, देख रहा था कि लोग भी डरे हुए हैं, इन हालातों से नहीं सामना करना चाह रहे हैं। अब ये संभावना तो जताई जा रही है कि तीसरी लहर आ सकती है। क्या उस लहर का खतरा लोगों में नहीं है? जरा हो आसपास लोग तो बात कीजिए।
जाहिर तौर पर तीसरी लहर को लेकर चिंता सरकार के मन में है। यही वजह है कि धीरे धीरे चीज़ें अनलॉक की गई, लेकिन शायद लोगों के मन में वो चीज़ें कमी नजर आती हैं। ये भाई साहब तो काफ़ी देर से घूम रहे हैं। चाचा, मास्क क्यों नहीं लगाए हैं आप? हैं? ये देखिए, पूछो तो भागने लग जाते हैं। आपसे मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था, आप अभी भी मास्क नहीं लगा रहे हो। किससे कहा था आपने? आपसे कहा था क्यों नहीं लगा? आपसे मुलाकात मैं नहीं कहूँगा तो मास्क नहीं लगाओगे? नहीं, हमारे से तो कोई मुलाकात भी मास्क नहीं लगाओगे? हमारा तो लगा हुआ ही रहा। बहस करेंगे, मास्क नहीं लगाएंगे। लेकिन ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर किसी से भी कुछ भी पूछ लीजिए, आप देखिए स्थिति कुछ ऐसी है कि मास्क ठीक से किसी ने लगाया नहीं है, चिंता किसी को होती नहीं है। और यही वजह है कि दोबारा से इस तरीके से मामले सामने आते हैं और तस्वीर अब लगातार दिखा रहे हैं। हालांकि सुबह का वक्त है, मंडी अब बंद होने के कगार पर है, इसलिए भीड़ थोड़ी छट गई है। लेकिन जिस वक्त सुबह यहाँ पर मंडी खुली है उस वक्त भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि सोशल डिस्टेंसिंग तो आपको दूर दूर तक नज़र नहीं आएगा। और ऐसे में भी अगर लोग मास्क नहीं लगा सकते हैं तो आप देखिए कि खतरा कितना ज़्यादा बढ़ सकता है। ये देखिए, जैसे ही कैमरा इनके पास पहुँचता है मास्क लग जाता है। तो मास्क लगाना कितना ज़रूरी है ये लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है, चाहे वो सरकार हो चाहे वो हम लोग हों। क्योंकि जब भी यहाँ पर टीमें पहुँचती हैं तो लोग मास्क लगा देते हैं और जैसी ही टीम निकल जाती है तो मास्क हटा देते हैं। पुलिस भी थोड़ी देर पहले यहाँ पर घूम के गई थी, अनाउंसमेंट किया था कि अगर मास्क नहीं लगाएंगे तो दुकानें बंद कर दी जाएंगी और पूरी की पूरी मंडी बंद कर दी जाएगी। बावजूद उसके ये हाल है कि जैसी पुलिस की टीम यहाँ से निकल गई उसके बाद आप देखिए कि लोग मास्क के बगैर ही घूमते हुए नज़र आ जाते हैं। और कितनी बार भी आप समझाइए, किसी को समझ में नहीं आता। ठीक है, आप जरा रहिए साथ। आज से दिल्ली में अनलॉक का जो देखिए दूसरा चरण वो शुरू हो चुका है। हमारे साथ अमित भी मौजूद है, हमारे साथ दिवाकर भी मौजूद है। मुंबई का रुख कर लेते हैं। दिवाकर, मुंबई में किस तरीके से छूट दी गई है और उस छूट को किस तरीके से लोग ले रहे हैं, जागरूकता के साथ या लापरवाही के साथ? अर्पिता, देखिए अभी तक लापरवाही ही नजर आई है। मैं आपको तस्वीरों में अगर दिखाऊं तो ये ठाणे जिला है, इसको लेवल 2 में जो 5 लेवल सरकार ने तय किया है उसमें लेवल 2 में रखा है। लेवल 2 में इसलिए है क्योंकि 5% से कम जो है वो पॉजिटिव रेट है। लेकिन यहाँ पर भीड़ आप देखेंगे, इसी तरह की तस्वीरें आपको लगातार नजर आएंगी। लेकिन आगे जैसे बढ़ते जाएंगे आप, लोग जो है खास तौर पर जब तक जागरूक नहीं होंगे तब तक जो है यहाँ पर लोग जो है जो कोरोना के केसेज हैं वो बिल्कुल कम नहीं होगी। दुकान पे देखिए, दुकान खुली है लेकिन मास्क जो है वो चेहरे से नदारद है। और इसी तरह की तस्वीरें अगर अनलॉक में सरकार ने छूट दी है, आप अपना बिजनेस तो बढ़ाइए, लेकिन जो मास्क है, जो कोरोना नियमों का जो पालन करना है वो आप पालन नहीं कर रहे हैं। और इसी के चलते यही जो लापरवाही अर्पिता है, आप देखिए किस तरह से जब अनलॉक हुआ है तो सड़कों पर ट्रैफिक काफी ज्यादा बढ़ गया है, लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन सबसे अहम चीज क्या है कि आप जब तक मास्क नहीं लगाएंगे तब तक आप जो है कोरोना से नहीं बच पाएंगे। और अगर कोरोना का संक्रमण फैलेगा तो फिर जो है स्थिति वो फिर से बिगड़ने लगेगी। आप जैसे देखिए यहाँ पर, ये देखिए भाई साहब, आप मास्क तो लगाइए सर। ओके, मार्केट में घूम रहे हैं? हाँ, अभी थोड़ा सा बात करने के लिए निकाला। आप लगाएंगे? यस श्योर। देखिए ये तो यहाँ पर साफ तौर पर ये तस्वीरें ये साफ तौर पर बताती है। मैं पीछे फिर से अगर जूम करके दिखाऊं, कैमरामैन से कहूं, तो आप देखिए किस तरह की भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन सबसे अहम चीज की अनलॉक हुआ है, अनलॉक में छूट मिली है, बिजनेस बढ़ाइए, लेकिन कोरोना नियम का पालन जरूर करिए। अगर पालन नहीं करेंगे तो सरकार ने बिल्कुल, और बार बार हम ये भी कह रहे हैं, सरकारों की तरफ से भी राज्य सरकारें जो हैं वो लोगों से अपील कर रही हैं अलग अलग माध्यम से कि भाई अगर आपके लिए ही अनलॉक किया गया है और आपको जागरूक होना पड़ेगा, नहीं तो सख्ती बढ़ती जा सकती है। बावजूद इसके जो अभी तक तस्वीरें सुबह से हम देख रहे हैं, हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों पर मौजूद थे, पल पल की अपडेट हम तक पहुंचाई, तस्वीरें हम तक पहुंचाई, जिसके माध्यम से एक बात तो कही जा सकती है कि लोग समझने को तैयार नहीं है। लोग भारी तादाद में घरों से बाहर निकल रहे हैं और इसका खमियाजा लोगों को ही भुगतना पड़ेगा। अगर स्थिति बिगड़ती है तो सरकारों के पास भी कोई और दूसरा विकल्प नहीं है, फिर से लॉकडाउन लग सकता है।